बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। तारीखी शख्सियात की आज की इस वीडियो में हम ख्वाजा यूनुस अली की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। ख्वाजा यूनुस अली जो अपनी जाय पैदाइश के बाद ख्वाजा यूनुस अली अनायतपुरी के नाम से मशहूर हुए, 1886 में अनायतपुर सराजगंज बंगाल में पैदा हुए। सईद उलमा के सिलसिला नसब में से एक है, जिन्होंने अपनी जड़ें बगदाद के रास्ते से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की। इनकी निस्बत की तफसीलात तकरीबन खत्म हो गई थी जब 1924 में खानदान की नस्ब के रिकॉर्ड को आग में तबाह कर दिया गया था। इनके वालिद मौलाना अब्दुल करीम इनकी काबिल एहतराम आलम और उस्ताद थे, लेकिन इनका इंतकाल इस वक्त हुआ जब 5 साल की उम्र में ही थे। जब इनकी उम्र 5 साल थी, जब वो रूहानियत को छोड़े थे, बुनियादी तौर पर अपनी माँ और इब्तदाई ट्यूटर्स की देखभाल में। बचपन से ही यूनुस अली ने मजहबी और लिसानी तालीम के लिए गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया और 9 उम्री में ही अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली थी। 17 साल की उम्र में गहरे इल्म की प्यास के बाद वो सैयद वाजिद अली के पास 18 साल तक तालीम हासिल करने इनके मकाम कलकत्ता चले गए, जहाँ पुरानी तफसीर, अलूम हदीस, कराची की सूफी मतन और रूमी और अल-गज़ाली जैसे रोशन ख्यालों से फलसफा का मुताला शामिल थे। 19 के करीब उन्होंने शेख वाजिद अली से रूहानी बैत का अहद किया और 12 साल इनकी सरपरस्ती में गुजारे। आखिरकार रूहानी रहनुमा के तौर पर रस्मी इजाजत हासिल की। इनके शेख ने लक़ब से नवाजा, शेख से नवाजा और रस्मी रूहानी ख्वाजा की क़यादत में दाखिल हुआ। ख्वाजा यूनुस अली की रूहानी तालीमात की सूफी रास्तों के इंज़माम की अक्कासी करती हैं। नक्शबंदी, मजदी, चिश्ती और जिसने इन्हें रस्म रिवाज से नवाजा था, बंगाल में 20वीं सदी तक सूफी या इसके मिशन शरीफ और तरीक में मुसालत था, जो कानूनी अकीदत के अंदरूनी रूहानी तब्दीली के साथ मतवाजन करता था। इस मकसद के लिए उन्होंने 2 बाअसर तसनीफ लिखी, शरीयत अलूम, शरीयत की रोशनी, और गंज इसरार, इसरार का शहर, जो बारूनी के दरमियान में के ताल्लुक कानून और बातनी सच्चाई की वकालत करते हैं। यूनुस अली की रूहानी कशिश बहुत ज्यादा थी। इनके 3 जहती तरीका तदरीस के जरिए इनकी रहनुमाई हासिल करने के लिए लाखों शिगिर्द इनसे मुंसलिक हो गए। तहरीरी इसबाक, ज़बानी लेक्चर और सूफी लाज अंदर अनायतपुर में ही उन्होंने दरबार शरीफ कायम किया, जिसे प्यार से बेस्वा शांति मंजर कहा जाता है, जो बंगाल देश में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बासर सूफी लाज है। ख्वाजा यूनुस अली का इंतकाल 1951 में हुआ। बाद 1952 का हवाला देते हैं। इस वक्त मशरकी बंगाल पाकिस्तान में होता था। इन्हें अनायतपुर दरबार शरीफ में सुपुर्द खाक किया गया। वो खानका उन्होंने कायम किया था, इसके लिए शरीन की तदफीन की जगह, जिसकी निशानदेही इनके रूहानी तालीम और जियारत के लिए एक ताकतवर मरकज बन गई। मज़ार इनके शिगिर्दों जानशीनों के बराह रास्त निगरानी में तामीर किया गया था, जो अनायतपुर के मुक़द्दस ज़मीन और रूहानी गढ़ दोनों मानते थे। इनके इंतकाल के बाद भी इनकी रूहानी तजदीद की आयत ने अपनी इज्तिमाई रौनक को बरकरार रखा, खास तौर पर उसकी तकरीबात के दौरान जब लाखों लोग नमाज अदा करते अकीदत भरी तलावत मिलाद में मशगूल होते थे। तो दोस्तों, इनकी वफात के बाद ख्वाजा यूनुस अली की मीरास पूरे बांग्लादेश में इनके शागिर्दों के जरिए कायम करदा खानकाहों के फलाव के जरिए जिंदा रही। इनमें से सबसे ज्यादा काबिल जिक्र अनायतपुर दरबार शरीफ मरकजी खानकाह, जिसकी बुनियाद खुद ख्वाजा गंज शहर में रखी गई थी। आजादिया पाक दरबार शरीफ, जो इनके रूहानी सिलसिला के एक मीनार के तौर पर जाना जाता है। दिगर शाखीन जिन्हें
मेमन गंज सिंह, चंद्रपारा, फरीदपुर, पैराडाइज, मुर्शिदपुर, जमालपुर और बेसवा जिक्र मंजिल जो इनकी अकीदतमंद खुलफा ने कायम की हैं। इनकी तालीमात की बाज़गश जारी रखे हुए है। रूहानी क़यादत का बराह रास्त सिलसिला इनके बेटों हसीमुद्दीन मुजम्मल हक और फ़िलहाल ख्वाजा कमालुद्दीन इनायतपुर के लाज के सजदा नशीन रूहानी जानशीन का बना रखा हुआ है। खानका को रूहानी रहनुमाओं की पनाहगाह और समाजी बहबूद के मरकज के तौर पर बरकरार रखते हुए इसकी औलाद बुजुर्ग शागिर्दों के एक टेडर के जेर एहतमाम मजार की इंतजार है। रूहानी वर्से से हटकर इनका असर तालीमी और सेहत के बारे में फैला हुआ है। 2005 तक ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, ख्वाजा यूनुस अली नर्सिंग कॉलेज और 2012 में ख्वाजा यूनुस अली यूनिवर्सिटी सब की बुनियाद MMM ने मजार के करीब रखी थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।